नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO के X5 वेरिएंट और नई वेन्यू के HX5 वेरिएंट को। दोस्तों कीमत की बात करें तो आज हमारे पास में दोनों डीजल वेरिएंट है। वेन्यू के HX5 वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 10,64,000 रुपये और XUV 3XO के AX5 वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 10,92,000 रुपये। अब इन दोनों वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, किस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए नई वेन्यू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या XUV 3XO का AX5 वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको जो है टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है और डीजल इंजन अभी आपके साथ में है ही सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो कुछ इस तरीके की चाबी यहाँ पर आपको मिलने वाली है Hyundai वेन्यू के अंदर, जिसमें लॉक अनलॉक और अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं तो बूट अनलॉक हो जाता है। 3XO के अंदर भी सेम फ्लिप की मिलती है, इसमें भी लॉक अनलॉक और ये जो है होल्ड करके रखेंगे तो बूट अनलॉक होने के लिए एक बटन मिल जाता है। दोनों गाड़ियों के अंदर फ्लिप की आती है, बट यहाँ पर जो है XUV 3XO के अंदर आपको पुश बटन मिलेगा, तो इस फ्लिप की का एज सच कोई यूज़ गाड़ी के अंदर नहीं है। वहीं आपकी वेन्यू के अंदर जो है कोई भी पुश बटन नहीं आता है, तो ये चाबी लगा कर ही गाड़ी को आपको स्टार्ट करना पड़ता है, वो एक चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ियों में फ्लिप की आती है, पीछे की तरफ यहाँ पर Hyundai का लोगो है और यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। दोनों चाबियों में बटन्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक की। तो सबसे पहले मैं आपको XUV 3XO दिखा देता हूँ। चलो पहले मैं आपको वेन्यू दिखा देता हूँ, फिर आपको XUV 3XO दिखा दूंगा। तो मैं 3XO की चाबी रख देता हूँ इसके यहाँ पर सीट पे और वेन्यू के रख लेता हूँ अपने पास में। कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है नई नवेली Hyundai वेन्यू के अंदर। ये देख लो, ये ब्लैक कलर है तो ऊपर रैप चढ़ा हुआ है, अभी गाड़ी जस्ट उतरी है। बाकी गाड़ी का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो है ये C शेप में LED DRLs मिलने वाली है। बेस मॉडल से DRL आती है, बढ़िया लगती है। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप यहाँ पर है, हेलोजन में ये दे रखा है। साथ ही में यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड क्रोम मिल जाता है, इंडिकेटर भी हेलोजन में ही मिलेगा। ये जो है क्रोम गार्निश ऊपर की तरफ आ जाती है, डार्क क्रोम ग्रिल जो है वो यहाँ पर दे रखी है और नीचे वाला पार्ट जो है सिल्वर फिनिश में आता है। टोइंग हुक इसमें एक साइड उस साइड आपको मिलेगा। ये जो है हल्का सा डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर मिलता है। कोई भी ऑटो हेडलैम्प या रेन सेंसिंग वाइपर आपको वेन्यू के अंदर नहीं मिलते हैं HX5 वेरिएंट में। यहाँ पर जो है ये आपको एयर डैम दे रखे हैं बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी लगती है गाड़ी देखने में। ये देख लो, बढ़िया लगती है। ठीक है, ब्लैक कलर के साथ में है, कोई भी ऑटो हेडलैम्प रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है गाड़ी के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ XUV 3XO का AX5 वेरिएंट। तो AX5 वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये जो है वाइट कलर के अंदर है, ये देख सकते हो। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है LED DRL मिल जाती है। इसमें भी हल्की सी C शेप में ही मिलती है। इसमें भी ऊपर से लेकर नीचे तक आती है और इसमें भी ये ऊपर से लेकर नीचे तक आती है C शेप में। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आपको मिलता है, बट ये आपको LED में मिलेगा। फॉग लैंप इस गाड़ी में नहीं आते हैं, ये एज एन एक्सेसरी का पार्ट है। और इसमें इंडिकेटर जो है ये ऊपर का आपको मिलता है। ये नीचे तक पूरी जो DRL है वो आती है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश यहाँ पर आपको दे रखी है, सिल्वर फिनिश यहाँ पर दे रखी है, बीच में महिंद्रा का लोगो है। नीचे आप देखते हैं तो ये बम्पर भी इसमें एक्सेसरी का पार्ट है, वरना नॉर्मल सा पार्ट ही इसमें आता है। ठीक है, इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है। इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलती है। प्राइस में 10,64,000 रुपये, 10,92,000 रुपये, लगभग 28,000 या 30,000 मोटा मोटा डिफरेंस है। और जो पेट्रोल वेरिएंट है उनका भी प्राइजेस मैं लिख दूंगा। वेन्यू के अंदर नॉर्मल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है आपको HX5 वेरिएंट में। 3XO के अंदर 1.2 लीटर का एक टर्बो इंजन आ जाता है और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको मिलने वाला है। दोनों गाड़ी का फ्रंट लुक जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कमेंट में बताइएगा आपको किस गाड़ी का फ्रंट लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं साइड लुक की। तो साइड भी मैं पहले आपको वेन्यू का दिखा देता हूँ कि वेन्यू के अंदर साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आप देख लो, इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है साइड में 16 इंच के जो स्टाइल व्हील है वो मिलने वाले हैं। बेस मॉडल अगर आप डीजल में भी लेंगे तो उसमें भी 16 इंच के ही आते हैं। 1.2 पेट्रोल के अंदर 15 इंच के स्टील रिम आ जाते हैं। ठीक है, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक है, जबकि Hyundai वालों ने ऑल फोर डिस्क ब्रेक करके मार्केटिंग करी थी। बट लोअर मॉडल में तो आगे डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक से 215/60 R16 की टायर प्रोफाइल है। गाड़ी में TPMS भी आ जाता है। 195 यानी 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में है। और यहाँ पर जो है एक लाइटिंग दे रखी है इस गाड़ी के। ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको दे रखा है। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है और ना ही कोई रूफ रेल इस गाड़ी के अंदर आती है। इस गाड़ी में आपको सनरूफ ज़रूर मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर सनरूफ जो है वो मिल जाती है HX5 वेरिएंट के।
अंदर, ठीक है, शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको दे रखा है। और यहाँ पर जो है ये वेन्यू की बैजिंग आपको मिलती है, सिल्वर फिनिश में दे रखा है। वेन्यू की बैजिंग ब्लैक में मिलती है और स्पॉइलर जो है हल्का सा ऐसा निकला हुआ इस गाड़ी का आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे पीछे की तरफ। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ महिंद्रा XUV 3XO का साइड प्रोफाइल। तो XUV 3XO के अंदर कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हो। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको आगे डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक आ जाते हैं XUV 3XO के अंदर, जबकि आपकी वेन्यू के अंदर आगे डिस्क ब्रेक आते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं। इस गाड़ी में 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। वेन्यू के अंदर 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। इस गाड़ी में रूफ रेल जो है वो भी आपको मिलने वाली है, बट यहाँ पर कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं है, जबकि वेन्यू के अंदर शार्क फिन एंटीना आ जाता है। इस गाड़ी में भी सनरूफ जो है वो आपको मिलेगा। तो वेन्यू के अंदर आपको रूफ रेल नहीं मिलेगी और जो शार्क फिन एंटीना है वो वेन्यू के अंदर मिल जाता है। 3XO के अंदर ये चीज़ नहीं आती है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको XUV 3XO के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओवरवेम्स तो मिलते ही हैं। ये जो है आपको ब्लैक आउट मिलेंगे गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, एक साइड मिलेगा, जबकि आपकी वेन्यू के अंदर ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है, ये हो जाता है एक डिफरेंस। और चलिए अब बात करते हैं रियर की, कि रियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। तो वेन्यू के अंदर कुछ इस तरीके का रियर लुक आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा धूप आ रही है सामने से, तो ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। वेन्यू के HX5 वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको डिफॉगर दे रखा है, Hyundai का लोगो है। वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिल जाती है। कई सारे लोग मतलब ऐसे लेट रिंग ऐसे मतलब लिखा हुआ है ऐसा बोलते हैं, लेटरिंग, तो वो लेटरिंग अलग साउंड देता है। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है LED टेल लैंप्स मिलने वाले हैं। ये इतना पार्ट ही चलेगा, इसमें कोई कनेक्टेड टेल लैंप नहीं है। यहाँ पर आपको जो है रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में दे रखे हैं और रिवर्स लाइट इसमें नीचे की तरफ आती है। साथ ही में यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो आपको दे रखे हैं। अगर आप 3XO देखेंगे तो इस गाड़ी में वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें मिल जाती है। इस गाड़ी में टेल लाइट सेटअप कनेक्टेड आता है। XUV 3XO की बैजिंग है, महिंद्रा का लोगो आपको दे रखा है। साथ ही में इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर, रिवर्स लाइट दे रखा है और ये जो है आपका यहाँ पर पूरा सेटअप LED में मिल जाता है। ठीक है, और इस गाड़ी में 2 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। कैमरा इसमें भी नीचे की तरफ प्लेस किया गया है, ये देख लो बम्पर पे, उसमें भी नीचे मिलता है। ओवरऑल लुक आप चेकआउट कर लो दोनों गाड़ियों का और कमेंट में बताना आपको किस गाड़ी का लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। और बूट स्पेस जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ से बूट स्पेस खोलेगा, मतलब बूट खोलेगा। इसमें 365 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है। ये देख लो पार्सल ट्रे, 364 बोल लो। और इसमें 60-40 सीट आ जाती है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, जबकि वेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको जो है 375 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। तो उससे 10 लीटर ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कंपेयर करते हो तो दिखता भी ज़्यादा है, उसका मतलब थोड़ा सा डीप है। ठीक है, इस गाड़ी में कोई पार्सल ट्रे नहीं आती है, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पर कोई 60-40 सीट भी आपको नहीं मिलेगी और ना ही कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर भी। तो ये चीज़ है, 30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस में बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनल यहाँ पर XUV 3XO के अंदर मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की और फिर बात करेंगे इंजन की और आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको जो है कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वेन्यू के HX5 वेरिएंट का इंटीरियर जो है वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपको जो है पूरा ग्रे फिनिश में डोर ट्रिम मिलने वाला है। चारों पावर विंडो दे रखी है। कोई भी विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में नहीं आती है। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। ओवरव्हीम को फोल्ड अनफोल्ड आप यहाँ से कर सकते हैं इस बीच वाले बटन से। यहाँ पर आपको ये सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दे रखा है। लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल स्विच जो है वो आपको नहीं मिलेगा। फोटो होल्डर आपको दे रखा है। इस गाड़ी में स्पीकर आपको 4 मिल जाते हैं। और एक और चीज़ है कि पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको 15 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, जो 1.2 आता है उसके अंदर। टर्बो के अंदर तो आपको डीजल जो 16 इंच के है यही मिलेंगे। और जो टायर प्रोफाइल है वो इस 3XO के अंदर 205 है और इस गाड़ी के अंदर 215 है। तो ये 10 mm ज़्यादा चौड़ा टायर यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिलता है। चलिए अब आते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आपको वेन्यू के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल जाती है। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री आपको दे रखी है, ये देख सकते हैं ड्यूअल टोन फिनिश में है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के कॉम्बिनेशन में। नीचे की तरफ देखेंगे तो ABC पेडल आपको दे रखे हैं। डेड पेडल भी यहाँ पर आपको दे रखा है। और यहाँ से आप इस गाड़ी का बोनट और ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, मतलब यहाँ से बोनट खोल सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलर आपको दे रखा है। साथ ही में यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाली है AC वेंट के सराउंडिंग में। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी के अंदर बैठकर दिखा देता हूँ कि वेन्यू के इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बढ़िया सा इंटीरियर जो है वो आपको मिलने वाला है Hyundai Venue के HX5 वेरिएंट के अंदर। अब देखो वेन्यू के अंदर क्या है कि फीचर भले ही कम है बट इसका इंटीरियर ना बहुत एकदम किसे कहते हैं ना एकदम फ्रेश सा लग रहा है, क्योंकि एकदम नया प्रोडक्ट है तो और थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसका डैशबोर्ड का साइज़ भी छोटा हुआ है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं सबसे पहले, ये यहाँ पर आपको 4 डॉट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी में जो है क्रूज़ कंट्रोल MID के लिए कंट्रोल्स मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पर आपको सारे आपके इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कोई ऑटो हेडलैम्प, कोई रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। अगर मेरी थोड़ी सी सांस की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर क्या है कि धूप ज़्यादा है तो थोड़ा सा होता है फील। बाकी यहाँ पर जो है आपको गाड़ी में ग्लॉस ब्लैक फिनिश दे रखी है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक तो टॉप मॉडल के अंदर भी नहीं है। ये आपको बढ़िया डिजिटल क्लस्टर जो है वो मिल जाता है, एक साइड स्पीडोमीटर एक साइड टेकोमीटर, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये पूरा पिछली बार की तरह सेम है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं है। ये देख लो ट्रिप है, ट्रिप भी, करंट ट्रिप, सेंस रिफ्यूलिंग, माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, रेंज क्या है, और यूरिया लेवल, TPMS, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है। इस साइड इंजन टेम्परेचर, इस साइड फ्यूल कितना है वो दिखा देता है। सेंटर में 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इस गाड़ी में वायरलेसली चला सकते हैं। कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हुई है पहले से, वो एक अच्छी बात है। अगर आपको डायरेक्ट कैमरा एक्सेस करना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी AC वेंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये देख सकते हैं सेंटर में। बढ़िया एकदम फिट एंड फिनिश के मामले में Hyundai का कोई तोड़ तो है ही नहीं। वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर आपको दे रखी है। एक और चीज़ फिट एंड फिनिश से याद आया कि जैसे Hyundai की गाड़ियाँ हैं इनमें थोड़ी फिट एंड फिनिश आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू Mahindra XUV 3XO। ठीक है, यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है मैनुअल AC मिलने वाला है, कोई ऑटो AC नहीं है। ये सारे आपके वॉल्यूम वगैरह के लिए कंट्रोल्स हो जाते हैं। हज़ार्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पर है। मैनुअल AC मिलेगा, ऑटो AC दे देते तो और ज़्यादा बढ़िया था। HX5 वेरिएंट देखो 10,64,000 रुपये एक शोरूम डीजल के अंदर कॉस्ट कर रहा है, तो ये 12.5 लाख प्लस जाएगा ऑन रोड। उस हिसाब से फीचर थोड़े कम लगते हैं इसमें। मैनुअल AC है, यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। अगर आपको वो गाने आने सुनने के लिए करना है केबल से तो आप वो भी आप कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट अलग से एक चार्जिंग के लिए यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर गाड़ी में आपको एक 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इसे आपको दबाकर खोलना पड़ेगा। एक स्पेस यहाँ पर है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। ये देख लो डीजल के अंदर, इसे आप उठा के इसे ऊपर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स। आपकी 3XO के अंदर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर आपको कैमरा के लिए बटन मिल जाता है, ये देख सकते हो। 10 इंच की स्क्रीन है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें वायरलेसली चला सकते हैं। टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया, और कर्व डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर यहाँ पर एक दे रखे हैं। यहाँ पर एक फ़ोन होल्डर जो है वो भी आपको मिलेगा। कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट इस गाड़ी में नहीं है। रियर AC वेंट आपको मिल जाते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM भी है। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे तो पैसेंजर साइड का एयरबैग ऑन ऑफ करने का जो फीचर है वो अब इस गाड़ी के अंदर भी आ चुका है। 3XO यानी 300 के अंदर बहुत टाइम पहले से आता था। गाड़ी में आपको हेलोजन लाइट जो है वो मिलेगी केबिन की। कोई टिकट होल्डर नहीं है, और यहाँ पर वैनिटी मिरर भी नहीं है। अगेन ये कॉस्ट कटिंग है। बाकी जो सनरूफ है वो आपको ज़रूर मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही में ग्रैब हैंडल जो है वो आपको दे रखा है। एक स्पेस यहाँ पर है, वेन्यू की बैजिंग आपको मिल जाती है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो कुछ इतना स्पेस ग्लव बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं, बढ़िया लगता है। प्रीमियम इंटीरियर है, वैसे इंटीरियर लगता है प्रीमियम है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में मिसिंग है, ठीक है, जबकि है फिर भी नहीं लगता है। सिल्वर फिनिश भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। चलिए मैं आपको इस गाड़ी के सेकंड रो में बैठकर इसका स्पेस दिखा देता हूँ, फिर बात करेंगे हम 3XO की। तो प्रॉपर ये गाड़ी कवर करने के बाद ही 3XO पे जाएंगे। आगे की सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ठीक है। रिक्लाइन एंगल और मैं आगे कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेस बच रहा है। अब मैं आपको सेकंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ कि Hyundai Venue के सेकंड रो में कैसा स्पेस मिलने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले डोर ट्रिम देख लो। ग्रैब करने के लिए यहाँ पर दे रखा है, बोटो होल्डर है। स्पीकर आपको एक मिल जाता है, मतलब 4 स्पीकर इस गाड़ी में। पावर विंडो के लिए बटन यहाँ पर है। सिल्वर फिनिश दे रखी है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको बैठकर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ इतना स्पेस मिलने वाला है, अच्छा स्पेस है। ये स्कूप्ड आउट सीट यहाँ पर आपको मिलेगी। थाई सपोर्ट डिसेंट मान सकते हो आप। मेरी हाइट के हिसाब से इतना बढ़िया नहीं है, बट मेरे से जो छोटी हाइट वाला बंदा बैठेगा उससे कोई इशू नहीं आएगा। रियर AC वेंट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। पीछे की तरफ कोई 60-40 सीट नहीं है, और ना ही कोई सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है। और ये क्वार्टर ग्लास दे रखा है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर है। लाइट भी मिल जाएगी जो कि हेलोजन में है। अगर मैं आपको हेडरूम दिखाऊँ तो हेडरूम अच्छा है इस गाड़ी के अंदर, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल, ये हो जाते तो और ज़्यादा बढ़िया हो सकता था।
हो सकता है इन फ्यूचर अपडेट के साथ में ये चीज़ भी Hyundai ऐड कर दे, क्योंकि बाद में ही कंपनीज ऐड करती है। चलिए अब बात करते हैं महिंद्रा XUV 3XO के AX5 वेरिएंट के इंटीरियर की। चलिए अब बात करते हैं XUV 3XO के AX5 वेरिएंट के इंटीरियर की। तो यहाँ पर जो डोर ट्रिम है वो भी ड्यूल टोन फिनिश में मिलता है और इसका इंटीरियर भी ड्यूल टोन फिनिश में है ही सही। XUV आपकी वेन्यू की तरह, सॉरी XUV 3XO निकल गया, ड्यूल टोन फिनिश में है, ब्लैक एंड बीच के कॉम्बिनेशन में। उसमें ग्रे है, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है। आपकी वेन्यू के अंदर ये भी कोई भी चीज़ नहीं है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश यहाँ पर दे रखी है। और इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो 1 टच डाउन 1 टच अप दोनों के साथ में आती है। वेन्यू के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती है। बाकी ORVMs को आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पर जो है क्रोम डोर हैंडल दे रखा है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर 2 ट्विटर आ जाते हैं। वेन्यू के अंदर 4 स्पीकर ही मिलेंगे। इस गाड़ी में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट आपको सेम वेन्यू की तरह मिलने वाली है। इस गाड़ी में भी फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री आ जाती है। इसमें भी कोई ऐसा है नहीं कि आपको लेदरेट सीट मिलेगी। लेदरेट सीट आपको लेनी है तो आपको रेवेक्स ए की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज जो TGDI आता है उनके साथ में आपको मिलता है। वेन्यू के अंदर क्या है कि आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1 लीटर टर्बो और 1.5 डीजल तीनों का ऑप्शन मिलेगा। इस AX5 वेरिएंट के अंदर आपको जो है 1.5 लीटर डीजल जो कि अभी आपके साथ में है, और जो 1.2 लीटर TCMPFI पेट्रोल जो इनका टर्बो है वो आपको मिलता है। ठीक है। बाकी इस गाड़ी में ABC पेडल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। कोई भी डेड पेडल XUV 3XO के अंदर नहीं है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है गाड़ी चलाते टाइम। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको फ्यूल कैप ओपनर मिल जाता है। बोनट आप यहाँ से खोल सकते हैं इस गाड़ी का। और यहाँ पर आपको जो है ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दे रखा है। हेडलाइट लेवलर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाथ पूरा गंदा हो गया मेरा। बाकी चलिए अब बात करते हैं XUV 3XO के अंदर बैठ कर के इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये सीट कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी पीछे, और इधर कर दिया मैंने तो अनफोल्ड हो गया वो। ये देख लो, कुछ इस तरीके का बढ़िया सा इंटीरियर जो है वो आपको मिलने वाला है महिंद्रा XUV 3XO के अंदर। ये देख लो, दोनों गाड़ियों के अंदर एक चीज़ है कि इनके जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। पहले वेन्यू का थोड़ा सा हार्ड था, बट अब वो भी बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको सारे आपके इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और MID का कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सेंटर में महिंद्रा का लोगो है। एयरबैग की बैजिंग है दोनों ही गाड़ियों में। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, ये सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। और टिल्ट एडजस्टमेंट आपको सेम दोनों गाड़ियों के अंदर मिलती है। इस गाड़ी में ये फ़र्क है कि यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर दोनों चीज़ें मिलने वाली है, जबकि वेन्यू के अंदर ये भी चीज़ नहीं आती है। और XUV 3XO के अंदर पुश बटन भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलने वाली है 30,000 रुपये, 28,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। इस गाड़ी का क्लस्टर एकदम पूरा डिजिटल है, जबकि वेन्यू के अंदर एक तरीके से उसे सेमी डिजिटल आप मान सकते हो। उसमें वो लाइटें होती है, इसमें पूरा प्रॉपर डिजिटल मिलेगा XUV 700 की तरह। एक साइड यहाँ पर आपका RPM मीटर हो जाता है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर है। बीच में यहाँ पर आपको जो है इसमें रेंज दिखा रहा है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज क्या देती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। जबकि माइलेज से मुझे याद आया, जबकि ऐसा वर्ड बोलना नहीं चाहिए, बट जबकि आगे बीच में मुझे माइलेज से याद आया कि वेन्यू के अंदर क्या है कि 1.5 डीजल में थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज मिलेगी XUV 3XO से। थोड़ा सा ये चीज़ तो है, ये कई सारे लोगों ने नोटिस करी है। इसमें नीचे की तरफ ये ओडोमीटर है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इसमें भी यूरिया लेवल और आपका TPMS वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसकी मिल जाती है। इसका क्लस्टर का लेआउट भी बहुत बढ़िया है एकदम। ये देखो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, ये हो गया वापस से। ठीक है, बढ़िया लगता है ये भी। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो है 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलेगा। इसका रिवर्स कैमरा की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी ये गियर उठा के ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। कैमरा क्वालिटी लगभग सिमिलर सी दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिलने वाली है। इसमें यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल इसके दे रखे हैं। 10 इंच की स्क्रीन है, बढ़िया है। इनिशियली हैंग होती थी, अब तो बढ़िया चलती है क्योंकि गाड़ी को टाइम हो गया है। एसी वेंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं गाड़ी के अंदर। बाकी हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पर बटन मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। और XUV 3XO के अंदर आपको एक और चीज़ ज़्यादा मिलेगी कि यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं, जो कि इसके सेगमेंट की कोई सी भी गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। ये देखो, इस गाड़ी के अंदर 3 स्टीयरिंग मोड आते हैं, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और कंफर्ट मोड।
ठीक है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जबकि वेन्यू के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल मतलब ऑटो क्लाइमेट तो छोड़ो, उस गाड़ी के अंदर मतलब ड्यूअल जोन तो छोड़ो, उस गाड़ी के अंदर ऑटो एसी भी नहीं आता है, उसमें मैनुअल एसी आता है। बाकी इस गाड़ी में यहाँ पर आपको एक चार्जिंग के लिए पोर्ट या यूएसबी के लिए पोर्ट मिल जाता है। नीचे की तरफ देखोगे तो वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वेन्यू के अंदर वायरलेस चार्जर भी नहीं है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सेंटर में पूरी ग्लॉस ब्लैक फिनिश आ जाती है और इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलने वाला है, जबकि आपकी जो वेन्यू है उसके अंदर कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है, ये देख लो। और कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस गाड़ी में मैनुअल डे एंड नाइट IRVM सेम वेन्यू की तरह मिलेगा। सन ग्लास होल्डर जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। लाइट यहाँ पर भी हेलोजन में है और सनरूफ जो है वो भी यहाँ पर सिंगल पेन मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर अगर आपको पेनोरामिक सनरूफ लेना है तो आप वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, रेवेक्स ए वेरिएंट, ठीक है। ये एक और चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर आपको जो है कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता है। इस साइड देखेंगे तो वैनिटी मिरर दे रखा है विद लाइट, जो कि एक अच्छी बात है। ग्लब बॉक्स आप देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा ग्लब बॉक्स है और कोई भी कूलिंग वूलिंग का फंक्शन तो यहाँ पर नहीं है। बड़ा सा ग्लब बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, उसके अंदर ग्लब बॉक्स थोड़ा सा छोटा है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं, इंटीरियर वाइज देखते हो तो दोनों गाड़ियों का ऐसा बढ़िया लगता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। बट थोड़ा सा फिट एंड फिनिश के मामले में महिंद्रा की गाड़ी नीचे है, क्योंकि Hyundai वगैरह क्या है, पुराने ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो थोड़ा सा उनकी हाई रहती ही है, तो वो एक चीज़ है। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी के सेकंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ कि सेकंड रो में 3XO के अंदर कैसा स्पेस है। फिर बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के इंजन की और आते हैं कंक्लूजन पे। चलिए अब मैं आपको जो है XUV 3XO का स्पेस दिखा देता हूँ। तो इसकी सीट भी मैं आगे कर लेता हूँ, उसमें भी यहाँ पर मैंने इतना गैप छोड़ा था, इसमें भी यहाँ पर इतना ही गैप है और रिक्लाइन एंगल थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। और इसमें थाई सपोर्ट की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, जबकि वेन्यू के अंदर आगे वाले के लिए प्रॉपर थाई सपोर्ट था। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी का सेकेंड रो दिखा देता हूँ। इसमें ये जो रिफ्लेक्टर है ये भी एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं, उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर इस गाड़ी में सॉफ्ट टच एलिमेंट दे रखा है। ग्रैब करने के लिए यहाँ पर है, बोटो होल्डर है, पावर विंडो के लिए बटन हो गया, सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दे रखा है। अगर मैं आपको पीछे बैठकर दिखाऊं तो पीछे देखो स्पेस लगभग सिमिलर सा ही दोनों गाड़ियों के अंदर मिलेगा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्पेस है। उसमें स्कूप्ड सीट है, उसको काट दिया गया है, तो स्पेस उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट थाई सपोर्ट यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि वेन्यू के अंदर थोड़ा सा बेटर है, एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से। इस गाड़ी में थाई सपोर्ट इतना बेटर नहीं है। रियर रिसीवेंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं बड़े बड़े से टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 12V का चार्जिंग सॉकेट है। इस गाड़ी में सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है, साथ ही में 60/40 सीट भी है और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी आपको मिलने वाले हैं। ग्रैब हैंडल हो गया, लाइट भी यहाँ पर दे रखी है। अगर मैं आपको हेडरूम दिखाऊं तो कुछ इतना हेडरूम जो है वो भी मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है, उसमें भी कोई सच इशू है नहीं। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। तो आज हमारे पास में डीजल वेरिएंट है, तो मैं आपको डीजल के स्पेक्स बता देता हूँ। यह है वेन्यू का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 114 bhp की। 250 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। कंपनी इसके साथ में 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। इस गाड़ी में प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है आपको डीजल के साथ में, और 3XO के अंदर कोई भी टॉर्क कन्वर्टर नहीं मिलता है। इस गाड़ी के अंदर अगर आप डीजल वेरिएंट लेंगे तो आपको AMT मिलेगा, पेट्रोल के अंदर टॉर्क कन्वर्टर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 115 bhp की पावर मिलेगी। टॉर्क इस गाड़ी में 300 Nm है, जो कि इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं है। तो भागने के मामले में XUV 3XO ज़्यादा बढ़िया फील होगी। इंसुलेशन वगैरह यहाँ पर बोनेट के नीचे आ जाती है। इस गाड़ी में कोई भी इंसुलेशन वगैरह बोनेट के नीचे नहीं मिलती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और इस गाड़ी में अभी तक कोई ऐसी प्रूवन सेफ्टी है नहीं, क्योंकि गाड़ी भी लेटेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की, और आपको बताता हूँ कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको XUV 3XO लेनी चाहिए या आपको Hyundai Venue लेनी चाहिए। तो दोनों के अंदर प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 28,000 रुपये का एक शोरूम कीमत में, ठीक है। ऑन रोड भी लगभग यही डिफरेंस आएगा या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है।
तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो XUV 3XO के अंदर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, रूफ रेल आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, साथ ही में गाड़ी में 60/40 सीट, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, सेंटर आर्मरेस्ट, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिलती है 30,000 रुपये या 28,000 रुपये ज़्यादा देने पे। वहीं इस गाड़ी के अंदर इन सारी चीज़ों की आपको कमी फील होने वाली है। इस गाड़ी में हेलोजन प्रोजेक्टर्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा सा फीचर ओरिएंटेड और ज़्यादा पावरफुल गाड़ी चाहिए तो XUV 3XO इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको जो है थोड़ा सा ये है कि मुझे एक ब्रांड वैल्यू वाली गाड़ी चाहिए, मुझे Hyundai की गाड़ी चाहिए, मुझे CRDI डीजल इंजन पे बहुत भरोसा है, तो फिर आप Venue HX5 ले सकते हैं। वरना ओवरऑल अगर आप देखते हो तो विनर जो है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस HX5 वेरिएंट इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितना कि XUV 3XO का AX5 वेरिएंट है। तो अगर आप नई गाड़ी लेने जाओ कॉम्पैक्ट SUV तो एक बार XUV 3XO का AX5 वेरिएंट भी देख लेना। तो यही थी आज की वीडियो XUV 3XO के AX5 वेरिएंट और Hyundai Venue के HX5 वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।